मीडिएशन की बात करें एंड डिप्लोमेसी की बात करें, अगर कुछ भी डिप्लोमेसी चल रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर का देता हूँ। 2022 से चल रहा है, 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, यूक्रेन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फिर भी वो वॉर चलते जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि रशिया ने नया रिकॉर्ड सेट किया है फॉर ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स ऑन यूक्रेन इन अप्रैल। अभी तक मतलब एक महीने में इतने ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर रशिया ने लॉन्च नहीं किए थे। एंड यूक्रेन भी बाज नहीं आ रहा, वो जाकर मॉस्को के अंदर स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स को अटैक कर रहा है, पॉसिबली सिविलियन टारगेट्स को अटैक कर रहा है। वो अपने मन से कह रहे हैं कि ठीक है, हमने वहां पे जो इनकी सीक्रेट सर्विस है उसके ऑफिसर्स को टारगेट किया। तो देखो वहां पे भी वॉर थमने का तो नाम ले नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन चाहते ही नहीं है कि थमे। एंड अमेरिकन की क्या बात करें, यूरोपियंस की बात कर लो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 106 बिलियन डॉलर्स का लोन पैकेज दिया यूक्रेन को, एज इफ वो देश कभी वो लोन चुकाने की हालत में रहेगा। उनको तो बस ये वॉर चालू करना है, क्योंकि पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्योंकि अगर वो अग्री कर जाएंगे कि रशिया इज नॉट अ थ्रेट टू अस, तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसी चीज को लेकर उन्होंने अपने लोगों को ब्रेन वॉश किया है कि रशिया इज अ थ्रेट टू अस, रशिया इज अ थ्रेट टू अस। वैसे इस टॉपिक पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप उसको चेकआउट कर लेना। बट इसमें जो सबसे बेवकूफी की बात मैं कहूंगा वो ये है कि सिटी बैंक बता रहा है कि जो यूरो एरिया है, यूरोपियन यूनियन मान लो आप उसको, ठीक है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ रिसेशन। एंड अब ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एनर्जी प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी माइंड यू बहुत सारी अब उन्होंने कोल वोल से बनानी चालू कर दी है, लॉट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी। नेचुरल गैस आती थी, ठीक है, रशिया से, उस नेचुरल गैस को यूज करके वहां पे बिजली बनती थी। तो खुद यू आर ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन, आपके जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद होते जा रही हैं, दे आर नॉट कंपेटिटिव एनी मोर इन द वर्ल्ड। पर आपको यूक्रेन को लोन देना है रशिया के अगेंस्ट वॉर लड़ने के लिए। तो भाई जब भी कोई बात करता है ना, आसपास बात होती है कि नहीं वॉर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं कहता हूं आई होप यू आर राइट। एंड जो आप बात कर रहे हो, अगर समझदारी से, क्या रैशनैलिटी से कोई आदमी सोचे तो सोचे यही कि यार ये वॉर की अभी जरूरत नहीं है, हम वैसे भी हार चुके हैं, लेट अस एंड इट, यू नो, बिजनेस वापस चालू करते हैं। बट रैशनैलिटी की तो बात कहीं हो ही नहीं रही, पागलपन की बात, बेवकूफी की बात हो रही है। एंड जहां तक नेगोशिएशंस की बात करें तो ईरान हैज ऑल द कार्ड्स, क्योंकि उसके मिसाइल्स के खिलाफ, उसके ड्रोन्स के खिलाफ कोई जवाब नहीं है, ना इसराइल के पास है ना अमेरिका के पास है, बेसिस खत्म हो चुके हैं। तो प्रपोजल इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपस में बात कर रहे हैं। मीडिएशन किसकी है? पाकिस्तान की है। तो बात ये हुई थी कि अमेरिका चाह रहा था 60 दिन का सीज फायर, ईरान ने बोला कि नहीं, जो भी बात करनी है इसको 30 दिन में निपटाओ, क्योंकि देखो बात निपट सकती है 30 दिन में, स्पेशली क्योंकि ईरान तो अपना मन बना चुका है कि मेरे ये पॉइंटर्स हैं, आपको उसके ऊपर अग्री करना पड़ेगा, एंड वो काफी फेयर भी है। तो ईरान क्या गारंटीज मांग रहा है? सबसे पहले कि भाई ये वॉर खत्म करो, ठीक है, विड्रॉ करो आप, यूएस अपने पूरे फोर्सेस विड्रॉ करो सराउंडिंग ईरान, नेवल ब्लॉकेड जो आपने लगाया हुआ है आप उसको लिफ्ट करो, जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, जो बेसिकली ईरान का पैसा है, दूसरे दुनिया भर में देशों में अपना वो पैसा रखा हुआ है, आप उसको रिलीज करो, ठीक है, हमको कॉम्पनसेशन की पेमेंट दो। ये आई डोंट नो कोई दे पाएगा कि नहीं, बट ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं उसको खत्म करो, वॉर खत्म होना चाहिए ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, ठीक है। अब इसमें गाजा का इंक्लूजन है कि नहीं, दिस वी आर नॉट श्योर। एंड वो ये बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसका मैकेनिज्म तय करो। वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई हमको टोल देना पड़ेगा, चाइनीज वन में शिप्स निकलेंगी, हो सकता है ये भी एक क्लॉज हो। आई डाउट अगर ये अमेरिकन के सामने एक क्लॉज रखा होगा, बट वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल हमारा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, हमें टोल देना चालू कीजिए। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जो लगता है जिस तरीके से स्थिति जा रही है ना, कंट्रीज में लग रही कि यार यूएस अब आप पे बहुत रिलाई कर लिए हम, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी खुलवा नहीं पा रहे, कोई मिलिट्री एक्शन आप ले नहीं पाओगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए, तो हम तो अपना टोल देते हैं, अपना तेल गैस जो हमें वहां से लेना है लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे देश को ही चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखा जाए तो ट्रम्प के पास 3 ऑप्शन है जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक ये है कि भाई डिक्लेयर विक्ट्री एंड मूव ऑन, ठीक है, बट क्या इजराइल उसको ये करने देगा? क्या नेतन्याहू उसको ये करने देगा? अभी तक तो हमने जितना भी देखा है इतना भारी कॉम्प्रोमाइज है ट्रम्प कि इजराइल के विशेष के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। सीज फायर था, फिर भी लेबनान और इजराइल में वॉर चले जा रहा है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। सेकंड जो अभी वो करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि मैं अपना ब्लॉकेड बनाए रखूं, ठीक है, ईरान के ऊपर प्रेशर डालूं कि तुम्हारे पोर्ट्स को मैंने पूरा ब्लॉकेड कर दिया, एंड जो ईरान का कंट्रोल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसको तोड़ने की कोशिश करे। क्लियरली इतने ही कुछ टाइम में पता चल गया कि ये दिस ऑप्शन इज नॉट वर्केबल, क्योंकि देखो एक तो ईरान इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ भी अग्री कर लिए हैं ट्रेड रूट्स, एक पूरा रेल का रूट
कि हमें जो भी एसेंशियल्स चाहिए वो यहाँ से आ जाएंगे, एंड पाकिस्तान इज कनेक्टेड टू चाइना वाया सीपेक। ठीक है, तो जितने भी लोग कहते हो कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, मतलब बेवकूफ हैं वो लोग, बेवकूफ। एंड तीसरा जो लगता है कि अब मोस्ट लाइकली है, वो ये है कि फिर से वॉर चालू कर दो, फिर से हर चीज के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करने लगो, एंड ये कैटास्ट्रॉफिक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन यही है कि वहां के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करो, उनके ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करो, वहां के पावर ग्रिड्स को टारगेट करो, तो ईरान फिर टिट फॉर टैट करेगा, आसपास गल्फ कंट्रीज में सब जगह अंधेरा छा जाएगा, इंक्लूडिंग इसराइल। एंड अगर इसराइल की बात करें तो वहां पे हरेट्स रिपोर्ट कर रहा है कि आईडीएफ इज ऑन हाई अलर्ट। हाई अलर्ट क्या, वो तो पीछे से उंगली कर रहे होंगे, यूएई को भी कर रहे होंगे, अमेरिका को भी कर रहे होंगे, देखो ऐसा हो गया, अब हमको जाके अटैक करना चाहिए, नाउ इज द राइट टाइम, इससे पहले कि वो अटैक करें हमको अटैक कर देना चाहिए। सुसाइडल चीज कर रहा है इसराइल, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एंड सैडली यूएई उसके पीछे एकदम लगा हुआ है।